जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति साम्य बुद्धि से युक्त हो जाए वह इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है। किसी भी कर्म की भलाई बुराई कर्म पर अवलंबित नहीं होती। कर्म एक ही क्यों न हो, पर करने वाले की भली व बुरी बुद्धि के अनुसार वह शुभ अथवा अशुभ हुआ करता है। अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है। वासनात्मक बुद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिए कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली व्यवसायत्मिका बुद्धि पहले स्थिर हो जानी चाहिए। इसलिए साम्य बुद्धि इस शब्द से ही स्थिर व्यवसायत्मिका बुद्धि और शुद्ध वासनात्मक बुद्धि, इन दोनों का ही बोध हो जाता है। यह साम्य बुद्धि ही शुद्ध आचरण अथवा कर्मयोग की जड़ है। कर्म करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम और शुद्ध रखना ही वह युक्ति या कौशल है जो योग के नाम से विख्यात है। अरे अर्जुन, जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्म योगी इसी लोक में त्याग देता है। इस वर्तमान जन्म में ही उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। ऐसे पुरुष से पाप कर्म तो स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलासक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग ही है। समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हुआ ही इस संसार में विचरता है। The one fixed in equanimity of mind frees oneself in this life from vice and virtue alike. Therefore, devote yourself in yoga. Work done to perfection is verily yoga. Karma is classified as good or bad based on the result it produces. Good karma is as much the cause as the bad one, for the continuity of the wheel of birth and death. Good acts are like a golden chain, while sins committed are an iron chain. One takes you to the heaven, and the other to the hell. But the cycle of birth and death continues. The karma yogin is not affected by karma of any kind. This is due to his being fixed in equanimity, the state free from likes and dislikes, attachment and aversion. No new karma accrues to him. The momentum of the old karma wanes away. The aspirant attains freedom from bondage, freedom from birth and death, and treads on this earth as Jivan Mukta. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। हे अर्जुना, ज्या व्यक्तीला मनाची समता प्राप्त झालेली आहे तो या जगात पाप आणि पुण्य यापासून मुक्त राहतो। कोणत्याही कर्माचे चांगले किंवा वाईट हे त्या कर्मावर अवलंबून नसून जरी कर्म सारखेच असले
तरी ते करणाऱ्याच्या चांगल्या किंवा वाईट बुद्धीनुसारच शुभ किंवा वाईट ठरते. म्हणूनच बुद्धी ही कर्मापेक्षा नेहमीच श्रेष्ठ आहे. इंद्रिय बुद्धी समतल आणि शुद्ध ठेवण्यासाठी कर्म आणि अकर्म यामध्ये निर्णय घेणारी व्यावसायिक बुद्धी प्रथम स्थिर झाली पाहिजे. म्हणूनच मनाची समता हा शब्द स्वतःच स्थिर व्यावसायिक बुद्धी आणि शुद्ध इच्छा इंद्रिय बुद्धी या दोन्हींचा अर्थ व्यक्त करते. मनाची ही समता हे शुद्ध आचरण किंवा कर्मयोगाचे मूळ आहे. काम करताना बुद्धीला स्थिर, शुद्ध, समतल आणि शुद्ध ठेवणे म्हणजे चातुर्य किंवा कौशल्य आहे. याला योग म्हणतात. हे अर्जुना, मागील जन्मात आणि या जन्मात केलेले सर्व पुण्य आणि पापकर्म जी संस्काराच्या रूपात विवेकामध्ये साठविले जातात, ती कर्मयोगी या जगातच संतुलित ज्ञानाने सोडून देतो. तो या जन्मातच त्या सर्व कर्मापासून मुक्त होतो. केवळ लोकांच्या कल्याणासाठी निस्वार्थपणे केलेल्या कर्माची त्याची सर्व कर्मे विरघळून जातात. असा मनुष्य स्वभावानेच पापकर्मापासून मुक्त होतो आणि शास्त्रांनी सांगितलेल्या पुण्यकर्माच्या परिणामाची आसक्ती सोडून देऊन तीच कर्मे अकर्म बनतात. कर्म स्वाभाविकपणे माणसाला बांधून ठेवते आणि कुठलाही मनुष्य कर्म केल्याशिवाय जगूच शकत नाही. त्याला काहीतरी नेहमी करावेच लागते. अशा परिस्थितीत कर्मापासून मुक्त होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे समत्व योग. संतुलित ज्ञान असलेला योगी जगताना मुक्त झाल्यानंतरच या जगात फिरतो. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 2, ശ്ലോകം 50. ഹേ അർജുന, സമചിത്തതയുള്ള വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് പാപത്തിൽ നിന്നും പുണ്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി തുടരുന്നു. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെയും ഗുണമോ ദോഷമോ പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. പ്രവൃത്തി ഒന്നു തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അത് ശുഭകരമോ അശുഭകരമോ ആയി മാറുന്നു. അതിനാൽ ബുദ്ധി പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. കാമബുദ്ധിയെ തുല്യമായും ശുദ്ധമായും നിലനിർത്താൻ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രവൃത്തിയില്ലാത്തതിനും ഇടയിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബുദ്ധി ആദ്യം സ്ഥിരത കൈവരിക്കണം. അതിനാൽ സാമ്യബുദ്ധി അഥവാ തുല്യബുദ്ധി എന്ന വാക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള ബിസിനസ് മൈൻഡുള്ള ബുദ്ധിയെയും ശുദ്ധമായ കാമബുദ്ധിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമചിത്തത ബുദ്ധിയാണ് ശുദ്ധമായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെയോ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനം. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരമായും ശുദ്ധമായും സന്തുലിതമായും വൃത്തിയായും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് യോഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ്. ഓ അർജുന, ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും സംസ്കാരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മനസാക്ഷിയിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും സമതുലിത ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കർമ്മയോഗി ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ലയിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു വ്യക്തി തൻ്റെ സ്വഭാവത്താൽ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ അകർമ്മ അഥവാ കർമ്മരഹിതമായിത്തീരുന്നു. കർമ്മം സ്വാഭാവികമായും ഒരു മനുഷ്യനെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സമചിത്തത യോഗയാണ്. സമതുലിത ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു യോഗി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുക്തി നേടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുള്ളൂ.
പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, जे मनुष्य सम बुद्धि के पाइब लेते ज ओ अई लोक में पाप आ पुण्य दुनू सँ अलिप्त रहैत अछि। कोनो कर्मक नीक बेजाय फल ओहि कर्म पर नहि टिकल रहैत अछि। कर्म एकोटा हुए, मुदा करनिहार के बुद्धक आधार पर ओ शुभ व अशुभ बनि जाइत अछि। तैं कर्मक अपेक्षा बुद्धिये श्रेष्ठ अछि। वासना में बसल बुद्धि के सम आ शुद्ध राखबाक हेतु कार्य अकार्यक निर्णय करय वाला व्यवसायत्मिका बुद्धि के पहिने स्थिर क लेबाक चाही। ताहि कारण साम्य बुद्धि एहि शब्द सँ स्थिर व्यवसायत्मिका बुद्धि आ शुद्ध वासना दुनू के बोध भ जाइत अछि। ई साम बुद्धिये शुद्ध आचरण वा कर्मयोगक जड़ि थिक। कर्म करैत काल बुद्धि के स्थिर, पवित्र आ सम राखब ओ युक्ति व कौशल अछि जकर नाम योग रूपे विख्यात अछि। हे अर्जुन, जन्म जन्मांतर आ एहि जन्म में कयल गेल जतेक पुण्य आ पाप कर्म अछि से सब संस्कार रूप में अंतःकरण में संचित रहैत अछि। मुदा सम बुद्धि सँ युक्त कर्मयोगी एहि लोक में रहितहुँ ओहि कर्म सबके त्याग क दैत अछि। एहि जन्म में सेहो ओ सब कर्म सँ मुक्त भ जाइत अछि। निस्वार्थ भाव सँ मात्र लोक हितार्थ कयल गेल कर्मक प्रभाव सँ ओकर सबटा बंधन विलीन भ जाइत अछि। एहन मनुष्य सँ पाप कर्म तऽ छुटिए जाइत अछि, मुदा शास्त्र विहित पुण्य कर्म में फलासक्ति छोड़ि देल जाय तऽ ओ कर्मो अकर्म भ जाइत अछि। कर्म मनुष्य के बंधन में बांधनिहार होइत अछि आ बिना कर्म के मनुष्य नहीं रहि सकैत अछि। किछ न किछ तऽ करऽ पड़त। एहन परिस्थिति में कर्म सँ मुक्त भेला के सबसँ उत्तम युक्ति समत्व योग अछि। सम बुद्धि सँ युक्त योगी एहि लोक में जीवन मुक्त भ क जीवैत अछि। నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 50 బుద్ధియుక్తో జహతేహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మసు కౌశలం. ఓ అర్జున, ఏ వ్యక్తి సామ్యబుద్ధి కలిగిన వాడు అవుతాడో అతడు ఈ లోకంలో పాపపుణ్యములు రెండింటి నుండి అలిప్తుడై ఉంటాడు. ఏ కర్మ యొక్క మంచి చెడుదైనా కూడా ఆ కర్మ మీద ఆధారపడి ఉండవు. కర్మ ఒకటే అయినప్పటికీ ఆ కర్మ చేసే వ్యక్తి యొక్క మంచి చెడు బుద్ధి అనుసారమే ఆ కర్మ శుభము లేదా అశుభము అవుతుంది. అందుచేత కర్మ కన్నా బుద్ధి శ్రేష్టమైనది. వాసనాత్మక బుద్ధిని సమము మరియు శుద్ధముగా ఉంచుకుంటకు కార్యాకార్యమును నిర్ణయించు ఆచరణాత్మక బుద్ధి స్థిరము కావలసినది. అందుచే సామ్యబుద్ధి అనే ఈ మాటచే స్థిర ఆచరణాత్మక బుద్ధి, శుద్ధ వాసనాత్మక బుద్ధి ఈ రెండిటి జ్ఞానం కలుగుతున్నది. ఈ సామ్యబుద్ధియే శుద్ధ ఆచరణ లేదా కర్మయోగమునకు మూలము. కర్మను ఆచరించినప్పుడు బుద్ధిని స్థిరముగాను పవిత్రముగాను సమము మరియు శుద్ధముగా ఉంచుటకు వలసిన యుక్తి లేదా కౌశలము ఏదైతే ఉన్నదో అదే యోగం అనే పేరుతో ఖ్యాతి పొంది ఉన్నది. ఓ ఈ అర్జున, జన్మ జన్మాంతరముల్లోనూ మరియు ఈ జన్మయందు చేయబడిన ఎన్ని పుణ్యకర్మలు మరియు పాపకర్మలు ఉన్నవో అవన్నీ కూడా సంస్కారముల రూపములో అంతఃకరణముందు పోగు చేయబడి ఉంటాయి. ఆ సమస్త కర్మలను సమబుద్ధి కలిగిన కర్మయోగి ఈ లోకంలో విడిచిపెట్టేస్తాడు. ఈ వర్తమాన జన్మలోనే ఆ సమస్త కర్మల నుండి ముక్తుడైపోతాడు. నిస్వార్థ భావంతో కేవలము లోక కళ్యాణార్థం చేయబడి కర్మలతో ఆ సమస్త కర్మలు లీనమైపోతాయి. అటువంటి పురుషుడి నుండి పాపకర్మలు నామమాత్రంగా కూడా లేకుండా పోతాయి. మరియు శాస్త్రవిహిత పుణ్యకర్మలు యందు ఫలాశక్తిని త్యజించుడిచే ఆ కర్మలు అకర్మలుగా మారిపోతాయి. కర్మలు స్వాభావికంగా మానవుని బంధములలో పడివేస్తాయి. కర్మ చేయకుండా మానవుడు ఉండలేడు. ఏదో కర్మ ఎంతో కొంత అతడు చేయాల్సి ఉన్నది. అటువంటి పరిస్థితిలో కర్మల నుండి విడివడుటకు అన్నిటికంటా మంచి ఉపాయము సమత్వ యోగమే. సమత్వ భావన కలిగిన యోగి జీవన్ముక్తుడై
ఈ ప్రపంచంలో విహరిస్తాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురు జై బసవ. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।